नमस्कार आप सभी को। आज मैंने पढ़ा श्रीमद् भागवत गीता चौथे अध्याय का 41वां श्लोक, जहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, हे धनंजय, जो मनुष्य योग समता यानी हर परिस्थिति में समान रहना, इसके द्वारा अपने कर्मों से संबंध विच्छेद कर लेता है, जो विवेक ज्ञान से अपने सारे संशयों का नाश कर देता है, ऐसे मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। तो यहाँ पर फिर से उसी बात को दोहराया गया है। समता देखो, हमने पहले पढ़ा था कि समता क्या है, कि हर परिस्थिति में समान रहना। जो उस समता का अनुभव कर लेता है वो ही कर्मों से संबंध विच्छेद कर सकता है। जो ये समझ लेगा कि जो भी मुझे मिला है वो मेरा अधिकार जताने के लिए नहीं बल्कि संसार की सेवा के लिए मिला है, तो वो इन कर्मों से संबंध विच्छेद कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है, हमारे अंदर संशय होता है कि भाई कर्म करते हुए कर्मों से संबंध विच्छेद कैसे करूं, और दूसरा कि जब अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं अपना कल्याण कैसे करूं। तो इस तरह का जो संशय होता है उसको हमें कैसे मिटाना है या कैसे समझना है कि भाई कर्म जो हैं और जो फल हैं उनका आदि है यानी शुरुआत होती है और उनका अंत भी होता है, लेकिन अपना जो स्वरूप है वो हमेशा यूं का यूं ही, ऐसे का ऐसे ही बना रहता है। इसीलिए कर्म जो है वो संसार मात्र के लिए, अपने स्वरूप के लिए नहीं है। तो यानी कि अगर मैं दूसरों के हित के लिए काम करूंगी तो कर्मों के साथ मेरा संबंध नहीं जुड़ेगा। अब कर्मों के साथ अगर संबंध नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उनसे वो संबंध टूट जाएगा। यानी मैं कर्म तो करूंगी लेकिन मैं उसके साथ आसक्ति नहीं करूंगी, उसके साथ कोई नाता नहीं जोड़ लूंगी। तो यानी इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि जब तक मैं अपने कर्मों को दूसरों के हित के लिए समर्पित नहीं करूंगी तब तक मेरा कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होगा, और जब तक कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होगा मेरा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में कहा है कि जो अपने कर्मों से संबंध विच्छेद कर लेता है, जिसका अपने कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, जिसने अपने विवेक ज्ञान से संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे मनुष्य को कर्म नहीं बांधते हैं। आगे 42वें श्लोक में भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हारे हृदय में जो ये अज्ञान है, इसके कारण जो ये संशय पैदा हुआ है, इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट दो। इसे ज्ञान रूपी तलवार से इसका छेदन कर दो और अपने हृदय में समता में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो हमने देखा था कि जो अर्जुन हैं उनको डाउट हो रहा था कि भगवान आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, इससे मेरा कल्याण कैसे होगा, और कल्याण के लिए मैं कर्म योग को चुनूं या ज्ञान योग को चुनूं। तो इस तरह का जो संशय, जो डाउट उनके मन में था, उस डाउट को हटाने के लिए ही भगवान यहाँ पर उनको युद्ध करने की, अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और अपने कर्तव्य का पालन हम कब कर पाएंगे, जब हम कर्मों को भली भांति समझ लेंगे, कर्मों को करने का तरीका जान लेंगे। और वो कर्मों को करने का तरीका विद्या क्या है, वो विद्या है कर्म को दूसरों के हित के लिए समर्पित करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। जब ये विद्या हम जान जाएंगे, जानना ही नहीं, जब इस विद्या का हम उपयोग कर पाएंगे अपने जीवन में, हमारे सारे संशय, सारे डाउट्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ना, अर्जुन को लग रहा है कि मैं युद्ध रूपी घोर कर्म क्यों करूँ, मैं ज्ञान योग चुनूँ या कर्म योग चुनूँ। और जो अर्जुन हैं वो पाप समझते हैं युद्ध को, और भगवान को कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तुम समता में स्थित हो जाओ, ये युद्ध तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये युद्ध तुम्हारे हित या अहित के लिए नहीं, इस युद्ध को तुम संसार को समर्पित कर दो। जब तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, तुम हार जीत इन सारी चीज़ों से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तो इस तरीके से भगवान अर्जुन को फाइनली दोबारा युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। और इस तरीके से हमारा ये चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम शुरुआत करेंगे 5वें अध्याय के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।